students, today we will do the worksheet number 48. Again the chapter periodic classification of elements, and here in this worksheet we will study the trends in the modern periodic table. क्योंकि हमने लास्ट वर्कशीट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कर लिया था, हेनरी मोजले वाला था लॉ कि हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट्स को प्लेस किया गया है। ओके, लेकिन जब हमने वहाँ पर पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स होते हैं जो आपके वर्टिकल कॉलम्स हैं, ग्रुप्स होते हैं, और पीरियड्स होते हैं जो आपके हॉरिजॉन्टल कॉलम्स होते हैं। ओके, तो वहाँ हमने एलिमेंट्स जब प्लेस किए तो हमने उनको फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप इस तरह से कहा था, और ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड। अब सपोज हम अगर फर्स्ट ग्रुप की बात लेते हैं तो उसमें हाइड्रोजन, देन लिथियम, और ये आपका चला था पीरियड। हाइड्रोजन के लास्ट में जाकर लास्ट में 18th ग्रुप में था हीलियम। इसी तरह से अगर हम लिथियम को लास्ट में एंड करेंगे तो हमें मिलेगा नियॉन। ओके, तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स प्लेस थे इनके हमने कहा कि एक ही ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनके कैरेक्टर्स सेम होते हैं, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे कि कुछ ट्रेंड्स हैं, कुछ चेंजेस आते हैं डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड। जब हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं किसी पीरियड में तो कैसे एलिमेंट का बिहेवियर चेंज होगा, और अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे किसी भी ग्रुप में तो कैसे एलिमेंट का बिहेवियर चेंज होगा। ओके बेटा, तो इसको ढंग से समझना है, देखो कि कैसे ट्रेंड्स का चेंज आता है। तो पहला जो करेक्टर है वो है वैलेंसी। अब पहले पता होना चाहिए मैं वैलेंसी होती क्या है, कि वैलेंसी क्या चीज़ है। तो आपने पढ़ा था कि वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कितनी बॉन्ड्स बनाता है, कितनी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है या ट्रांसफ़र करता है, वो क्या है उसकी वैलेंसी, कि सेटिस्फाइड हो जाए, वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले। एंड इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट और शेयर टू कंप्लीट इज आउटरमोस्ट शेल, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो वैलेंसी को अगर हम देखें किसी भी एलिमेंट की, अगर हम ट्रेंड देखते हैं अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ, इसको समझाऊंगी मैं अभी इसको एग्जाम्पल को लेकर। तो पहले आप स्टेटमेंट देखिए। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट फर्स्ट इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेज टू 0। ये वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको समझते हैं कि ये है क्या एक्चुअल में। तो ये देखो, ये हमें दिखाया है थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अब यहाँ पर अगर हम देखें सोडियम की वैलेंसी 1, मैग्नीशियम की 2, एल्युमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4 के बाद फिर वो फास्फोरस की 3 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 1 क्लोरीन की हो गई, और आर्गन की तो 0 क्योंकि वो इनर्ट गैस है। तो वैलेंसीज क्यों डिक्रीज हुई, क्योंकि अप टू सिलिकॉन अगर हम एल्युमिनियम तक देखते हैं तो ये क्या है, इट हैज़ टेंडेंसी, दीज एलिमेंट हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन तक लूज करना क्या होता है, ईजी होता है। लेकिन जब हम सिलिकॉन पर आते हैं, क्योंकि मेटालॉइड करेक्टर ये बीच में आ गया, इसमें क्या है 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और हमने कार्बन के केस में भी समझा था कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना भी डिफ़िकल्ट है और इसको 4 लेने भी डिफ़िकल्ट हैं। तो ये क्या करता है, कोवलेंट बॉन्डिंग में जाता है, शेयरिंग कर लेता है। इट मीन्स इसकी वैलेंसी 4 है। उसके बाद अगर हम आगे जाएंगे तो फास्फोरस के लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम इसकी वैलेंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, 8 में से माइनस कर देते हैं। 8 में से 5 गया तो 3 आई वैलेंसी। इट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ये ले लेगा। तो ये क्या लेने के बाद क्या करेगा, नेगेटिव आयंस फॉर्म होगा। ये यहाँ पर नेगेटिविटी आनी शुरू हो गई, नेगेटिव हो गए। ये यहाँ तक प्लस आयंस बनाते थे, ये पॉजिटिव आयंस मीन्स कैटायंस फॉर्म करते हैं, और इसके बाद में ये नेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं। इसी तरह से सल्फर की देखें वैलेंसी 2, इट मीन्स एस हमें 2 नेगेटिव स्टेट में मिलता है, Cl 1 नेगेटिव स्टेट में मिलता है, और आर्गन 0 बिकॉज इट इज़ इनर्ट, ऑक्टेट इज कंप्लीट। इट मीन्स अलॉन्ग द पीरियड वैलेंसी में ट्रेंड हुआ, चेंजेस आए, क्या आए, सॉरी अलॉन्ग अ पीरियड, यस अलॉन्ग अ पीरियड क्या हुआ, 1 to 4 पहले इंक्रीज हुई, देन डिक्रीजेस टू 0। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को डाउन द ग्रुप लें तो वैलेंसी क्या होती है, सेम रहती है। वैलेंसी रिमेन्स द सेम इन अ ग्रुप, क्योंकि अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं तो वहाँ पर सबकी वैलेंसी 1 1 1 ही होगी, क्योंकि वो एक ही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लूज़ करेंगे। ओके बेटा,
नाउ नेक्स्ट ट्रेंड है एटॉमिक साइज का। एटॉमिक साइज की जब हम बात करते हैं मीन्स साइज क्या होता है, न्यूक्लियस एंड देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द पेरिफेरी तक। अगर इसमें एक शेल है तो इसका इतना साइज होगा, ठीक है। अगर एल शेल आ गया, एक और शेल हो गया तो साइज़ बड़ा हो गया, एक और शेल आता है एम तो साइज़ बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर भी आप ध्यान देंगे कि एटॉमिक साइज जो होता है वो डाउन द ग्रुप, अगर हम ग्रुप के अंदर लें तो हमेशा इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और लिथियम, यहाँ पर आप देखिए, फिर नीचे हम जाएंगे, लिथियम के नीचे क्या मिलेगा हमें, सोडियम, है ना, फिर पोटेशियम, इसी तरह से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये नीचे तक जाएंगे तो इनके साइज, क्योंकि ये 2 है, 1 ही था ना, मतलब मीन्स फर्स्ट शेल है इसमें 1, ये 2 1 हुआ, ये 2 8 1 हो गया, इसी तरह से ये 2 8 8 1, तो ये देखो साइज बढ़ रहा है ना। ओके, तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेज, बट अगर हम अलोंग द पीरियड देखें तो साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्यों करता है, अब रीज़न देखिए, बिकॉज when we move from left to right in a period, due to large positive charge on the nucleus, the electrons are pulled in more close to the nucleus and hence the size decreases. अगर हमारे पास न्यूक्लियस भी वही है, बाहर अगर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके बढ़ रहे हैं, पहले 1 था फिर 2 हुए उसी शेल में, फिर 3 हो गए, तो ये क्या होंगे, ज़्यादा अट्रैक्शन इनका हो जाएगा न्यूक्लियस की तरफ। और मोर अट्रैक्शन मीन्स थोड़ी श्रिंकेज, जब कोई चीज़ खींचेगी इस तरह से ये पास हो जाएगी फिर। ओके बेटा, इस तरह से साइज जो होता है वो लिटिल बिट डिक्रीज करता है, ये ट्रेंड आपको दिखाया है। क्लियर? अब आप देखिए, ये आपको समझा है डाउन द ग्रुप का, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और अक्रॉस द पीरियड। अब आप आइए मेटेलिक करेक्टर को, और मेटेलिक करेक्टर तो आपके लिए बहुत क्लियर है कि मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, वो मेटेलिक होगा। और अगर हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो मेटेलिक करेक्टर हमेशा डिक्रीज होता है, और डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। ठीक है, इसको यहाँ से इसी पिक्चर से समझते हैं। यहाँ पर हम मेटेलिक करेक्टर को भी देखते हैं। तो मेटेलिक करेक्टर अगर हम देखें तो सोडियम सबसे ज़्यादा मेटेलिक है और क्लोरीन नॉन मेटेलिक हो रही है। इट मीन्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो मेटेलिक करेक्टर भी डिक्रीज होता है। लेकिन अगर हम एक ग्रुप की बात करें डाउन द ग्रुप, तो इसमें क्या है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहा है, सबसे ज़्यादा मेटेलिक लास्ट वाला एलिमेंट होगा, तो डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस। ओके, नाउ नॉन मेटेलिक करेक्टर, ये इसका उल्टा होगा मेटेलिक का। मेटेलिक अगर इंक्रीज कर रहा है तो नॉन मेटेलिक, डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, डाउन द ग्रुप की बात कर रही हूँ मैं, ध्यान देना, डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक करेक्टर भी डिक्रीज करेगा, डाउनवर्ड ही एरो जाएगा, इंक्रीज नहीं करेगा। लेकिन अगर हम एक पीरियड की बात करते हैं तो अलोंग द पीरियड या अक्रॉस द पीरियड नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेज। इस स्टेटमेंट को यहाँ से भी पढ़ लो, नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट मीन्स टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। ठीक है, मेटेलिक का उल्टा हो गया, मेटेलिक में लूज करने की टेंडेंसी अगर बढ़ती है तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती है तो नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है, जो कि अलोंग ए पीरियड बढ़ता है नॉन मेटेलिक करेक्टर, और नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है और मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करता है अलोंग अ पीरियड या क्रॉस द पीरियड। और डाउन द ग्रुप इसका उल्टा, डाउन द ग्रुप क्या होगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा एंड मेटेलिक करेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। इसमें अपवर्ड का साइन लगाएंगे, तो उसको बहुत ध्यान से समझना बेटा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो रूल है वो हमेशा रूल यही रहता है। अब देखिए, इन द मिडल ऑफ द पीरियड टेबल वी हैव सेमी मेटल्स और मेटेलॉइड्स। ठीक है, बिकॉज दे एग्जिबिट सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमने ये पढ़ा भी था कि इनके बीच में प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे एल्युमिनियम सिलिकॉन को हम लेते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, ये भी हम पढ़ चुके हैं, एंड ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। वो हमें पता है कि हम कैसे बताएंगे कि ऑक्साइड मेटेलिक का जो है बेसिक है और नॉन मेटल का एसिडिक है, इसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी प्रूव कर चुके हैं। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चंस। अक्रॉस द पीरियड एट वैलेंसी,
वैलेंसी क्या है, यहाँ से आप लिखेंगे वैलेंसी इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी of an element equal to the number of electrons gained or lost or shared to complete its outermost shell। कोई भी एग्जाम्पल देके भी आप समझा सकते हैं, है ना। हाउ डू वी कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वो आप बता देंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहले आप एटॉमिक नंबर लिखेंगे किसी भी एलिमेंट का। सपोज सोडियम लिया आपने, उसका 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गया, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, कन्फिगरेशन इज इक्वल टू 281। ओके, तो इट मीन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट द शेल, वो क्या है आपके वैलेंसी को बताएंगे, ठीक है, क्योंकि वो कितने गेन कर सकता है, लूज कर सकता है। तो 1 से लेकर 3 तक अगर इलेक्ट्रॉन उसमें है आउटर मोस्ट शेल में, तो वो क्या होगी टेंडेंसी लूज करने की, तो उसकी वैलेंसी भी 1 2 3 हो जाएगी। ओके, 4 की क्या होगी वैलेंसी, 4 रहेगी क्योंकि वो कोवैलेंसी में आ जाता है। उसके बाद 5 वाले की वैलेंसी भी 3 हो जाएगी क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लेगा। क्लियर, तो ये हमने आपको पहले भी बताया था, आप भी डिस्कस कर लिया है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मेटेलिक करेक्टर ऑफ एन एलिमेंट। मेटेलिक करेक्टर का मतलब क्या है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, और किस तरह से वेरी करता है उसका रीज़न आपको देना है। तो आप मेटेलिक करेक्टर का रीज़न इसमें पूछा है आपसे कि डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप का आप बताएंगे मेटेलिक करेक्टर, एज वी गो डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज, सो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज एंड मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेज, है ना, ये आप समझा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द एटॉमिक साइज वेरी एज वी गो डाउन अ ग्रुप एंड मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, गिव रीजन। ये आप पूरा यहाँ से इस पैराग्राफ से अच्छे से बता सकते हैं कि एटॉमिक साइज कैसे अक्रॉस द पीरियड चेंज होता है और डाउन द ग्रुप चेंज होता है। ओके बेटा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ 5th क्वेश्चन, 4 एलिमेंट्स हैं P Q R S, उनके एटॉमिक नंबर आपको दिए हुए हैं, अब उनकी वैलेंसी बतानी है। तो P का क्या है 12 है, इट मीन्स इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 282, तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा। नाउ 13 के लिए 283, अगेन इट्स वैलेंसी इज 3, हाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। देन फॉर 14 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हुआ 284, वैलेंसी इज 4, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, ना तो लूज करेगा ना गेन करेगा। ओके, देन फॉर 15 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 285, इट विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो जितनी गेनिंग इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है वो उसकी वैलेंसी होगी, तो 3 इसकी वैलेंसी हो जाती है 15 के लिए। ओके बेटा, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, वैसे भी आप 8 में से माइनस करके भी दिखा सकते हैं। नाउ क्लासीफाई दीज एलिमेंट्स एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो मेटल्स क्या होते हैं, विच हैव अ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, तो P और Q आपके मेटल्स हो गए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे हैं, है ना बच्चों, ध्यान से समझना। और 14 और 15 नॉन मेटल्स, 14 तो थोड़ा मेटलॉइड की सीरीज में आ जाता है कि ये ले भी सकता है, मीन्स कोवैलेंसी में जा रहा है, और ये क्या है नॉन मेटल हो गया 15 वाला, तो आप इनको नॉन मेटल्स में डालेंगे और बाकी उन दोनों को मेटल्स में प्लेस करेंगे। ओके बेटा, विच ऑफ दीज एलिमेंट्स विल फॉर्म द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड, मोस्ट बेसिक, क्योंकि बेसिक ऑक्साइड्स कौन बनाते हैं, जो मेटल्स होते हैं, है ना, बेसिक कौन से बनाएंगे, जो मेटल्स होंगे, और मेटल में भी मोस्ट बेसिक कौन सी है, अब हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जो होता है वो बेसिक करेक्टर बढ़ता है, और अक्रॉस द पीरियड है क्योंकि ये बढ़ रहे हैं एटॉमिक नंबर, तो हम एक पीरियड में देखेंगे तो हमारा बेसिक करेक्टर जो होता है वो, या मेटेलिक करेक्टर जो डिक्रीज होता है, इसका मतलब मोस्ट बेसिक कौन बनाएगा, P वाला बनाएगा, क्योंकि वो सबसे स्टार्टिंग में प्लेस्ड है। और हमारे हम देखें P Q R S, इसको हम पीरियोडिक टेबल में प्लेस करेंगे 12 13 14 15, तो मेटेलिक करेक्टर अक्रॉस ए पीरियड डिक्रीज होता है, इसमें इसका मतलब मैक्सिमम मेटेलिक करेक्टर है, तो मैक्सिमम इसका बेसिक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ओके बेटा, क्लियर हो गया आपको, ये अच्छे से क्वेश्चंस कर लेना। ओके, थैंक यू बेटा।